प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमने एक केस दायर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। जो है महंत रामगिरी महाराज एलाइस सुरेश रामा कृष्ण राणे ने एक गलत बातें धर्म के प्रति और हमारे रसूल के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था। उसके लिए सारे महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर जब होती 0 एफआईआर तो एफआईआर काउंट करके उसको उस ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस ज़िले में जहां बोला गया है वहां पे। ये हुआ कि और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव बनाते हैं और हमारे वलमा इकराम तमाम सब लोग जब जाते हैं तो मालूम पड़ा उसके ऊपर सिंगल एफआईआर हुई और जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर 500 लोगों पे एफआईआर आ गई, 70 लोगों पे एफआईआर हो गई। तो इज इक्वल टू कितना हो गया और कितने अभी पिछले 2 मामले में देखा गया है कि कंटिन्यू पुलिस एफआईआर दाखिल कर देती है, जबकि दंगा फैलाने का काम ऐसे मैं इनको संत नहीं कहूँगा, ऐसे गलत विचारधारा के लोग जो, क्योंकि संत वो होता है जो हर धर्म की इज्जत करता है और हर धर्म को बुरा कभी नहीं बोलेगा, उसका अपना अपना धर्म है सबका। तो इस तरीके के संत ये सब गलत लोग हैं, तो उसके बाद गुनाह दाखिल हो जाता है। इसको ना करते हुए हम लोगों ने जजील भाई और हमारे सारे टीम जो हमारे वकीलों की थी उन्होंने एक मशवरा हमारे साथ किया कि भाई साहब ऐसा है कि इसके ऊपर प्राइवेट केस दाखिल किया जाए। चूँकि प्राइवेट केस दाखिल होने से एक ये फ़ायदा होता है कि उनको आना पड़ेगा, मतलब थाना कोर्ट में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता ने केस किया था भिवंडी में, तो गिरी महाराज साहब को भी आना पड़ेगा और नितेश राणे को साथ साथ में हमने ऐड किया कि वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण करता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अब इससे बड़ा तो इस देश में हेट स्पीच तो है नहीं, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट तो उनको निकाली है बाहर कि आप इस तरीके का हिंदू मुसलमान इशू करो और वो करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करके आने वाला महाराष्ट्र में चुनाव है तो क्या नाम है अपना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। तो हम लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट में जाने के बाद हमने पिटीशन जो हमने कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट नंबर 4052/2024 है ना, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल GMC थाना एट थाना। उसके बाद हमने इनको सेक्शन जो इसमें दिया, जो हमारी फाइल हो गई है। सेक्शन जो है समझ जाइए कि प्रोवोकेशन विद द इंटरेस्ट 192, जिसमें 1 साल की सज़ा है। 196(1) प्रमोटिंग एनिमी अप टू 3 इयर्स की सज़ा है। 196(2) इसमें 5 साल की सज़ा है। और रिलीजन एक्ट का है 197, जिसमें 3 से 5 साल की सज़ा है। इंसर्टिंग रिलीजन उनमें 2 साल की सज़ा है। 302 1 ईयर की है। 351 क्रिमिनल एनिमी अप टू 2 इयर्स। 352 इसमें 2 साल की सज़ा है। 353 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग द पब्लिक मिसचीफ, इसमें जो है 3 साल की सज़ा। 353(2) स्टेटमेंट कंडक्ट पब्लिक मिसचीफ 3 इयर्स की है। 353(3) स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ अप टू 5 इयर्स है, नॉन बेलेबल है। 356(1) डिफेमेशन है 2 इयर्स। 356(2) डेफेमेशन 2 इयर्स। 356(3) डेफेमेशन 2 इयर्स। ये इसके तहत उनके ऊपर वो केस फाइल हो गई है। अगला हमको तारीख जो पड़ी है 19 तारीख को पड़ी। 19 तारीख को हम खुद कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट वो करेगा, उसके बाद इनको वारंट इशू करेगा, इनको कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अपनी अपनी जगहों से भाषण करके चले जाते हैं लोग और इस तरीके का जो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब किया जाता है, इसके लिए कोर्ट में जाना अब ज़रूरी हो गया है। क्योंकि 0 कंप्लेंट करने के बाद, मॉब वो करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टा केस, पूरे महाराष्ट्र में यही हुआ है कि जहाँ जहाँ
हमने अपने गुस्से का इजहार दे के और जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की। वहाँ से रिटर्न जो लोग मॉब गया, जो भीड़ गई, या जो हमारे आलिम मौलाना या सोशल वर्कर लोग पुलिस स्टेशन में गए, उल्टे उनके ऊपर 50 लोग के ऊपर गुनाह दाखिल हुई। इसी मुमरा में इसके पहले 70 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुई चैन वाले मामले में। तो अब हम शांतिपूर्वक धरना भी नहीं कर सकते और हमको दिए हुए गाली या उसके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लास्ट में यही एक यकीन है कि कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला, और हम इनको जेल भेजेंगे। मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी लॉ एंड ऑर्डर है, और मैंने कहा था कि कानून अपनी पट्टी खोल के 2-4 ऐसे डिसीजन दे दे। अब इसमें जो सज़ा अगर लग गई तो नारायण राणे का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जितने भी अभी इस वक्त चुनाव के अंदर बोल रहे एमएलए जितने भी बोल रहे, इनकी खाली कोर्ट ना 10-10 साल इनकी सजा लगा दे और 10-10 साल की इनकी चुनाव लड़ने पे पाबंद लगा दे, देखो ये कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये बोले जाते हैं, इनको मालूम है कुछ होना नहीं है। एक मरतबा कोर्ट फैसला लेना। अब देखिए, संविधान पे ही भरोसा रह गया है, लीडरशिप पे तो भरोसा नहीं रह गया है, सरकार चलाने वालों पे भरोसा नहीं रह गया है, जुडिशरी पे भरोसा है। तो जुडिशरी अगर ऐसा फैसला लगते है कि ये बमबाज, बयानबाज, इस तरीके के लोग जो धार्मिक मस्जिद में घुस के मारने का, या कोई ऐसा बोले मंदिर में घुस के मारेंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगाइए आप और इनकी सदस्यता को रद्द कीजिए, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। आप देखिए, एक भी नहीं बोलेगा। ऐसे भाषणबाज, ऐसे बाबा जो सारे आपस में धर्म में इंतशार, देखिए हिंदू रिलीजन के अंदर जो सनातन प्रथा है वो इतनी बड़ी प्रथा है कि उसमें कोई भी संत किसी के बारे में अब शब्द नहीं बोलता है। और यही प्रथा हमारे यहाँ है कि हमारे मज़हब में कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबको आपका धर्म सबको मुबारक, है ना। आप किसी के भी क्या नाम है अपना महापुरुष को गलत नहीं कहेंगे, ये हमारे यहाँ से टोटली मना है। अब अगर इस तरीके का बयान कोई देता भी है तो उसके साथ भी ऐसे ही कार्रवाई होना चाहिए। 100% चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उसमें वो रास्ता हमने रखा है, क्योंकि पहले ये चले तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया है और एक चीफ मिनिस्टर ने संवैधानिक पोस्ट पे रहने के बाद और संविधान की कसम खाने के बाद इस तरीके का अगर कोई बयान देता है ना। वैसे तो गुजरात में बिल्किस बानो के हत्यारों को, जिनको सजा हुई थी, उनको स्टेज पे बिठाया गया था, तो ये तो उनके दायरे में सिर्फ चल रहा है, इसीलिए देश गड़बड़ हो रहा है। ये जो छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार हो रहा है, ये छेड़छाड़ जो बढ़ी है, इसको मालूम है कि कोई ना कोई हमारे जो लीडर्स है वो हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, है ना। हमको वो बनाया जाएगा, एमएलए का टिकट दिया जाएगा, गांव का प्रधान बनाया जाएगा, कारपोरेटर की टिकट मिलेगी, और वोटर भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट होकर वोट करेंगे। तो आपकी कहाँ बच्चियां बचेंगी, आपकी कहाँ मस्जिदें बचेगी, आपकी कहाँ मंदिर बचेगा। देश में खाना जंगी कराने का है। तो कोर्ट से ये है निवेदन है, और आप मीडिया लोगों से ये है कि अच्छे को अच्छा कर दीजिए और बुरे को बुरा कहिए। भाई साहब, सैयद अली भाई साहब इज द बेस्ट पर्सन टू फाइल द प्रेजेंट पिटिशन, क्योंकि सैयद अली भाई साहब जो है ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन से हैं। हमारी पिटिशन का पहला लाइन ही स्टार्ट होता है, द कंप्लेनेंट इज डिसेंडेंट एंड प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये लेट मौलाना सैयद अनवर अशर साहब, शहीद राही मदीना, जो सज्जादा नशीन थे कीचोटा शरीफ की दरगाह हज़रत मखदूम की चीफ सेंट थे। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू फाइल दिस पिटिशन कि ये उनकी जनरेशन से है, उनकी आल से है, इसलिए हमने इन सैयद अली भाई साहब के नाम से जो है पिटिशन फाइल किया है। और भाई ने एक सवाल किया था कि कौन है इसके पीछे, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे देखिए हमने हमारी पिटिशन में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एकनाथ शिंदे साहब 14 तारीख को उन्होंने बयान दिया रामगिरी महाराज ने, और तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने आके स्टेटमेंट स्टेज पे दिया। उनके साथ वहाँ पे गिरीश महाजन जो हमारे ग्राम विकास मंत्री है, टूरिस्ट मंत्री है, वो थे साथ में उनके, और साथ में सुजय विखे पाटिल जो माजी खासदार है। ये दोनों ने उस बाबा के जो चरण स्पर्श किए वहाँ स्टेज पे। और शिंदे साहब बोलते हैं मराठी में की संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने सरकार चाललेली आहे। यार महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला धक्काही लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये, ऐसी स्ट्रेट जो उन्होंने वहाँ से धमकी दी है। अब इसमें कैसे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे भाई साहब ने बताया
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर ऐसी बात करेगा तो उसको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसके खिलाफ इसीलिए हमने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है, जैसे भाई साहब ने बताया, मैक्सिमम जो एफआईआर दर्ज की गई है 58, 51 नीतीश राणे पे भी है, महाराज पे भी है, वो क्लब करके जहाँ बयान दिया गया वहाँ चली जाएगी। लेकिन ये प्राइवेट कंप्लेंट करने से क्या होगा कि हमने उनको यहाँ बुलाया है, उनको आज ना कल यहाँ आना पड़ेगा, उनके चरण स्पर्श हम थाना में करवाएंगे और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा वक्त लगेगा, हम एंड तक इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह।